तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट होगा। tan a की वैल्यू दे रखा है 12/13 और हमको लाना है 2 sin a इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कल हमने जो भी फॉर्मूले लिखाए थे उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 2 sin a इंटू कॉस ए, इसका क्या होता है, इसका होता है sin 2a, इसका क्या होता है sin 2a। दूसरा हमने लिखाया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका क्या होता है cos 2a। ठीक है, तीसरा हमने लिखा था tan 2a, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे ये तीनों ही फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2 sin a इंटू कॉस ए को मैं क्या लिखूंगा, sin 2a लिखूंगा। क्या लिखूंगा, sin 2a। और इसको मैं क्या लिखूंगा, cos 2a लिखूंगा। और sin बटे cos यानी tan 2a हो गया, कोई दिक्कत नहीं। tan 2a की वैल्यू क्या होती है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा 2 tan a की वैल्यू क्या है, 12/13 है अपॉन 1 माइनस 12/13 का वर्ग। अब इसे सॉल्व करते हैं। 12 दूनी 24/13। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग ला 144 और 13 का वर्ग 169 यानी 169। लासा ले लो, 169 में से 144 गया यानी 25 बचा, तो ला यहाँ पे बचा 24/13 और जैसे ही गुणा करें संख्या पलट जाएगी यानी 169/25। 13 से कैंसिल कराएंगे 13 आएगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा करते हैं। 13 का यानी 24 में करेंगे तो कितना हुआ, 13 चौकू 52, हासिल कितना 5, 13 दूनी 26 और यहाँ पे जब हासिल हमारा 5 आया था तो 26 और 5 कितना हुआ 31 और बटे 25, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया हुआ tan a की वैल्यू दे रखा है a अपॉन b और हमको वेरीफाई करके लाना है, यानी हमको इसकी वैल्यू चाहिए। हमको वैल्यू चाहिए a साइन a माइनस बी कॉस ए अपॉन a साइन a प्लस बी कॉस ए। तो यहाँ पे ये देखना है कि हमने पहले ही बोल दिया यहाँ पे लाल बटे कक्का का मैं बिल्कुल यूज नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है जब tan a की वैल्यू हमारे पास है तो ये टोटल जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो tan के पदों में आ जाना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, cos कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही मैं cos लूँगा ना और जो चीज़ कॉमन ली जाती है उसका उसमें दिया जाता है भाग, तो हम यानी न्यूमरेटर से भी cos a कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से भी लेंगे, यानी अंश से भी cos a। भैया cos का साइन में भाग दोगे तो a साइन अपॉन cos यानी क्या हो जाएगा tan a, और cos से cos कैंसिल यानी यहाँ पे b बचा अपॉन, यहाँ से भी cos a कॉमन ले लो। जब हम cos a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a tan a और प्लस b हो जाएगा, और cos से cos कैंसिल हुआ। अब देखिएगा tan a की वैल्यू क्या है a अपॉन b, तो यहाँ पे रखो भैया a अपॉन b और माइनस b। यहाँ पर भी tan a की जगह क्या रखोगे a अपॉन b, यानी a इंटू a अपॉन b प्लस b। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। a का a में गुणा करेंगे a स्क्वायर और b को जब इधर क्रॉस करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन b। इसका a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर अपॉन b, और b से b कैंसिल। इस प्रकार से मिला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन बहुत ही दमदार है, इस पे थोड़ा आपको फोकस करना है। देखिएगा मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि tan a की वैल्यू दे रखा है √2 - 1, हमको वेरीफाई करके लाना है। sin a इंटू कॉस ए इक्वल लाना है 1/2 √2। यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया कि लाल बटे कक्का का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो सुनिएगा, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये हुआ sin a इंटू कॉस ए। अब आपके दिमाग में एक चीज बैठनी चाहिए कि जब tan a का मान है तो ये पूरा पद किस में आ जाना चाहिए, tan में आ जाना चाहिए। कैसे भी आए लेकिन ये किस में आना चाहिए, tan में आना चाहिए। हमने पहले ही आपको बताया कि जब भी जितने का गुणा करते हैं तो उतने का भाग करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।
तो देखिएगा यदि मैं कॉस का ऊपर गुणा कर दूं और लग कॉस का भाग कर दूं, तो हमने क्या किया, यानी अंश में कॉस का गुणा कर दिया और हर में वही कॉस का भाग दे दिया। तो साइन बटे कॉस तो हो गया अल्लाह tan a, और कॉस का कॉस में गुणा किया कॉस स्क्वायर a हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि एक तो tan में आ गया, दूसरा तो यार आया ही नहीं है कॉस स्क्वायर। तो कॉस का सिंगल क्या होता है 1/sec, और sec बराबर क्या होता है, यानी sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 + tan स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा ये हुआ tan a और कॉस का सिंगल यानी 1/sec स्क्वायर, और sec की वैल्यू क्या हो जाएगी sec स्क्वायर की, आपको पता है sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 + tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर की वैल्यु क्या होती है 1 + tan स्क्वायर a। अब जहाँ जहाँ tan है वहाँ tan a की वैल्यू रख दो। tan a की वैल्यू क्या है √2 - 1 अपॉन 1 + √2 - 1 का होल स्क्वायर। ये क्या a - b का होल स्क्वायर, जरा इसे ओपन करते हैं तो ये तो बाई √2 - 1 ही रहेगा अपॉन 1 प्लस, इसे ओपन करेंगे a स्क्वायर यानी √2 का वर्ग यानी 2 प्लस 1 का वर्ग 1 - 2ab, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा ये हुआ √2 - 1, 2 3 और 1 4 -2√2। ठीक है, तो ये हुआ √2 - 1, 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 गुणा क्या √2 × √2 -2√2। देख लो ये 4 ही है, √2 का √2 में करेंगे 2 मिलेगा और 2 दूनी 4। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, एक नज़र डाल लो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है। देखिएगा ऊपर बचा √2 - 1, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है 2√2, हमने बाहर निकाल लिया 2√2, अंदर क्या बचा √2 - 1, इससे ये गया क्या बचा 1/2√2। इस प्रकार से ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ साइन a बराबर दे रखा है a² - b² अपॉन a² + b²। हमको एक तो वैल्यू चाहिए tan की और दूसरी चाहिए sec की। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बोल दिया आपको कि लाल बटे कक्का यूज ही नहीं करना है। ठीक है, उस पर हाँ यदि आप करते हो तो गलत नहीं होगा, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। ठीक है, और ना ही कोई आपका गलत बता सकता है। लेकिन कारण क्या है कि उसमें फॉर्मूले कम यूज होते हैं, और आप जितना फर्स्ट ईयर माँ के फॉर्मूले यूज करोगे वही आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो देखिएगा tan यानी tan को किसके पदों में लाना है साइन के पदों में लाना है। बहुत आसान तरीका है। कैसे, tan का डबल क्या होता है sin a अपॉन cos a, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। एक तो आ गया साइन बट cos नहीं आया साइन के पदों में। अरे ये भी आएगा, कैसे देखिएगा sin a, मैं cos को क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर लिख सकता हूँ। हमने अगर स्क्वायर चढ़ाया तो रूट भी चढ़ा दिया, कोई चेंजिंग तो नहीं हुआ ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल cos ही तो बचेगा। और cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 - sin स्क्वायर। cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 - sin स्क्वायर। अब देख लो टोटल साइन के पदों में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ जहाँ साइन ए है वहाँ पर साइन ए की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिएगा साइन ए की जगह मैं रखूँगा a² - b² अपॉन a² + b²। टोटल के अपॉन रूट में है भैया 1 माइनस ला ये हो जाएगा a² - b² अपॉन a² + b² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। ये क्या है a² - b² अपॉन a² + b² का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली करूँगा। देखिएगा a² - b² अपॉन a² + b²। इसका जब एलसीएम लेंगे ला तो ये a² + b² का होल स्क्वायर बन के साथ आ जाएगा a² + b² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा माइनस a² - b² का होल स्क्वायर। और जब अपॉन में स्क्वायर होगा बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा a² + b², इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, अब इसे ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ऊपर तो बचा मेरे पास क्या a² - b², अपॉन में इसे ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा क्या a की पावर 4 + b की पावर 4 और प्लस 2a² और b²। जब इसे मैं ओपन करूँगा तो a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बाहर निगेटिव है तो अंदर के साइन सभी चेंज हो जाएंगे। मैं इसे लिखूँगा क्या a की पावर 4 - b की पावर 4 + 2a² और
बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे ये और ये कैंसिल हुआ, ऊपर बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट में बचा क्या, 2 और 2 कितना हुआ 4 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। बाहर कितना निकला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में निकलेगा 2ab। तो ये किसकी वैल्यू निकली, ये वैल्यू निकली tan a की। ये वैल्यू किसकी निकली, tan a की। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको रब करता हूँ। अब tan के बाद मुझे किसकी वैल्यू लानी है, tan के बाद मुझे वैल्यू लानी है sec a की। किसकी लानी है, sec a की। तो देखिएगा जब हम sec a की वैल्यू लाएंगे sec, अब थोड़ा ध्यान देना, जब हमने tan का मान निकाल लिया, किसका मान निकाल लिया, tan का, तो sec को किसके पदों में तोड़ दो, tan के पदों में तोड़ दो। किसके पदों में, tan के पदों में। तो मैं sec को ये लिख सकता हूँ, sec अगर मैंने स्क्वायर चढ़ाया तो रूट भी चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर a होती है, कोई दिक्कत है। ये वैल्यू हमने किसकी निकाली थी, tan a की निकाली थी। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसे मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा कि पावर 4, क्योंकि होल स्क्वायर है। इसे मैं करूँगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर और अपॉन में निकल आएगा 2ab, क्योंकि रूट से बाहर क्या आएगा 2ab, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 4 में से 2 गया तो प्लस का 2 बचा, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्टली इसे लिखूँगा, मैं इसे लिखूँगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2ab। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल करा दो तो यहाँ पे क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। इस प्रकार से ये वैल्यू हुई किसकी, ये वैल्यू किसकी हुई, ये वैल्यू हमारी sec a की हुई। किसकी हुई, sec a की हुई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। sec a का भी मान निकाल लिया और tan का भी मान निकाल लिया, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है sec a प्लस tan a की वैल्यू दे रखा a, हमको लाना sec a बराबर ये प्रूव करना है और tan a बराबर ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई sec a प्लस tan a बराबर a दे रखा है, ठीक है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, sec a की और tan a की, ये वेरीफाई करना है। तो एक फॉर्मूला आपको तो लर्न रखना ही होगा, क्या, वी हैव यानी हमको जानकारी है या मुझे ज्ञात है या हम जानते हैं कि क्या sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कल फॉर्मूला लिखा था, ये क्या है वर्गांतर। मैं इसको लिख सकता हूँ sec a प्लस tan a इंटू sec a और माइनस tan a इक्वल 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिएगा कि sec a प्लस tan a की वैल्यू क्या है, a है। तो यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से जब इसकी जगह मैं a रखूँगा तो ये हुआ a इंटू sec a माइनस tan a इक्वल क्या हुआ 1। मैं a को इधर भेज दूंगा, a को इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा sec a माइनस tan a इक्वल हुआ 1/a। अच्छा, ये वैल्यू निकली माइनस की, इसे इक्वेशन नंबर दे दिया सेकंड। अब सबसे पहले sec की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, sec की। तो हम क्यों ना इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड कर दें, यानी फर्स्ट को किसके साथ ऐड कर दें, सेकंड, ठीक है, इक्वेशन को। तो देखो जैसे ही ऐड करेंगे तो भाई 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 sec यानी 2 sec हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 sec। अब थोड़ा ध्यान देना कि a में 1/a ऐड कर दो तो a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1/a। 2 को इधर भेज दो तो ये हुआ sec a इक्वल a स्क्वायर प्लस 1/2a। देखो sec a की वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब हमने sec a की वैल्यू निकाल दी है, अब वैल्यू किसकी चाहिए, tan a बराबर ये लाना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, इतना आप नोट करके मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जब tan की वैल्यू लाना है, इसका मतलब यहाँ पे sec जो है कैंसिल होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है कि फर्स्ट में से इक्वेशन, फर्स्ट में से किसे लेस कराना, सेकंड को। सुनिएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, क्यों प्लस प्लस माइनस, sec से sec कैंसिल, प्लस माइनस प्लस, तो 1 tan a 1 tan a क्या हो जाएगा, 2 tan a। और a में से क्या लेस कराना है, 1/a। इसका लासा लो तो 2 tan a, ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 1/a, 2 को इधर भेज दो तो ये हुआ tan a इक्वल a स्क्वायर माइनस 1/2a। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सही से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और यार अगर अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक तो यार दिया करो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दे रखा है, ये सी का पार्ट है। यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखा, साइन की वैल्यू दे रखा। वहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी, एक तो हमने निकाला था tan की वैल्यू निकाली थी और दूसरी sec की निकाली थी। अब हमको थर्ड में लाना है, हमको लाना साइन ए बराबर ये होता है, बिल्कुल आ जाएगा। सुनो कैसे, कि जब tan a इक्वल हमने क्या कर दिया था, tan a इक्वल हम क्या लेके आए थे, a स्क्वायर माइनस 1/2a। ये तो हम निकाल चुके हैं ना, ये निकाल चुके हैं। तो tan को मैं लिख सकता हूँ साइन a अपॉन कॉस ए, है ना, इक्वल a स्क्वायर माइनस 1/2a। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनिएगा, साइन ए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए, तो साइन ए को यहीं रोक लो और कॉस को उधर ट्रांसफर कर दो उस साइड, तो a स्क्वायर माइनस 1/2। जब इधर कॉस आएगा, कॉस का सिंगल 1/sec। अब यहाँ पे sec a में क्यों तोड़ा, क्योंकि sec a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। देखिएगा sec a की वैल्यू क्या निकाली, a स्क्वायर प्लस 1/2a। sec a की वैल्यू निकाली हमने, क्या इधर रखते हैं, साइन a इक्वल a स्क्वायर माइनस 1/2a, 1 इसकी वैल्यू क्या निकाली, a स्क्वायर प्लस 1/2a, 2a से 2a कैंसिल हुआ। तो इस प्रकार से साइन ए का आंसर हुआ a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार से ये हमारा वेरीफाई हुआ। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है, तब